बहुत अच्छा और मीठा लगेगा। जो आत्माएं देवी घराने की, रजाई घराने की होंगी, वो सदा श्रेष्ठ कर्मों में तत्पर रहेंगी। प्रजा घराने की आत्माएं श्रेष्ठ कर्मों में तत्पर नहीं रहेंगी, लेकिन रजाई घराने की आत्माएं श्रेष्ठ कर्मों में तत्पर रहेंगी। उनकी दुनिया ही बाप होगी। वह मनुष्य मत को छोड़ ईश्वरीय मत पर चलने लग पड़ेंगे। वह मनुष्य मत को छोड़ ईश्वरीय मत पर चलने लग पड़ेंगे। सोमा लिख के अनिता बाबू भेजे जाए नहीं भेजे, आपने देखे भी हैं। अच्छा भेज दिए, भेजे थे आपने, देखे भी हैं। मैंने देख भी दिए, ये अच्छा लगा साइन, ये ठीक किया। अच्छे अनिता बाबू अच्छे जी। कहाँ तक लिख लिया? मत पर चलने लग पड़ेंगे। बुद्धि में आएगा कि श्रीमत से ही हम श्रेष्ठ बनेंगे। मैं योग बल से विश्व की रजाई लेने वाली आत्मा हूँ। जी जब तक निरंतर नॉन स्टॉप बुद्धि में ये नहीं रहेगा कि श्रीमत के बिना हम चेंज नहीं हो सकते, नेचुरल अटेंशन नहीं रहेगा, तब तक परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए कंटिन्यू बेहद का वैराग्य चाहिए। ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए कंटिन्यू बेहद का वैराग्य चाहिए। कंटिन्यू वानप्रस्थ अवस्था चाहिए। कंटिन्यू वानप्रस्थ अवस्था चाहिए। जी कहाँ तक लिखा? श्रेष्ठ बनेंगे। अभी ये पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है। अभी ये पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है। हमें ही उत्तम पुरुष बनना है, हमें ही उत्तम पुरुष बनना है। हमारे में आत्म ग्लानि कहो या आत्म चिंतन कहो, कहाँ तक ओके कि मैं चेंज नहीं हो पा रहा, ना मेरे में बेहद की वैराग्य वृत्ति आ पा रही, ना मैं रहमदिल बन पा रहा, ना मैं सर्व को जिसको जो सहयोग चाहिए
आधार पर चलना चाहिए, उस सच्चाई सफाई के आधार पर चल पा रहा ना। जो स्थूल सेवाएं मुझे करनी चाहिए, उन स्थूल सेवाओं में मैं इन्वॉल्व हो पा रहा। क्या कंटिन्यू इन सब पॉइंटों का चिंतन करते मैं इन कार्यों में प्रेरित रहता हूँ, या बस मुरली सुनी और काम पूरा हुआ। रहता हूँ मैं इन कार्यों में प्रेरित, फिर मुरली सुन के क्या होगा? बाप से तो लव करके कुछ नहीं होगा। बाप से लव करते हुए अपने पे ला लागू करेंगे तो ही क्वालिटी ओके होगी। बाप से लव करते हुए अपने पे ला लागू करेंगे तो ही क्वालिटी करा ला लागू, तो लव से हो जाएगा चेंज। हाँ जी, उसमें लव से चेंज हो जाएगा। उसमें हाँ जी, कांता लव से हो जाएगा चेंज। ला लागू करा ला लागू। अच्छा, कौन कौन से ला लागू की? आशा में ला लागू, मतलब वो ला लागू की। कशिश बाबू आगे से ई रिक्शा नहीं करना। ई रिक्शा में बहुत दिक्कत रही। एक तो स्पीड ना के बराबर, 8 आदमी तो आते ही दूसरा नहीं। कोई ब्रेक नहीं। 4-5 आदमी आते हैं। 4-5 आदमी का ब्रेक तो होती है, ब्रेक तो होती है। जो स्पीड नहीं है स्पीड वो चार्ज नहीं होगी। स्पीड तो रहती है। नहीं, स्पीड उसकी हाईवे के हिसाब से स्पीड बन नहीं पाती उसकी। नहीं, हाईवे के मतलब होता ही नहीं, तो लोकल के लिए चार्जिंग नहीं होती ना वेट तो के हिसाब से नहीं, हुआ। हाईवे के हिसाब से स्पीड बन नहीं पाती उसकी। हाईवे के हिसाब से स्पीड अलग चाहिए। कब हाईवे पर तो 50 की भी कम लगे। उसमें ठीक है, वो ऑटो ठीक है, ऑटो की स्पीड ठीक है। वो तो ये है, थोड़ा सस्ता पड़ गया। हाँ, ना। हमारी फैक्ट्री वाली और बैठने में दिक्कत हुई बहुत। हमें पता हम कैसे गए। ज़्यादा हो गया होगा ना आदमी, तो आदमी के हिसाब से करो। अगर कम है तो फिर ये रिक्शा करो, ज़्यादा है तो फिर वो करो। भाई वो भी तो ज़्यादा बेहतर है। आंटी को देखा कर, इतनी दूर सकती है 10, 20, 50 रुपये को कोई फायदा नहीं देखने का। उसमें दिक्कत से गए, आगे उसकी बदबू आती थी मेरे को दुनिया भर की। आगे बैठ के पानी तो उसने पी रखी थी भाई। हैं? हाँ जी, कहने लगी थी उसको। हाँ, पी रखी होगी, फिर वो तो उसमें आती नहीं रिक्शा में, किसी की बदबू नहीं। हमें पीछे आ रही रिक्शा में थी। बदबू नहीं यार, तो उसकी बदबू आ रही थी। हाँ, तो उसके तो वो तो जो ड्राइवर पे उसका होगा तो उसमें भी आ जाएगी। हमें तो पीछे बैठे आ रही थी बल्कि। तो उसको मना कर देना था, भाई तो रहने दे, हम नहीं चाहते तेरे साथ। जब पता था पी रखी इसने। रिक्शा वालों का थोड़ी ये मना रिक्शा तो कर- कहीं भी कर लो, जहाँ खड़े हो जाओ 2 मिनट ये रिक्शा तैयार। हाँ, रिक्शा वालों का थोड़ी जी। मना करने लगता पियोला। कहाँ थे? कहाँ थे जी? उत्तम पुरुष बनना है। ओम शांति। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, आत्माभिमानी भव। देह का अभिमान छोड़ अपने को आत्मा समझो। यह भी जानते हो परमात्मा एक है। सत्संग अर्थात हमेशा मैं सत बाप के संग में रहूं। सत्संग अर्थात मैं हमेशा सत बाप के संग में रहूं। सत्संग
अर्थात मैं हमेशा श्रेष्ठ नॉलेज के संग में रहूं। सत्संग अर्थात मैं सदा श्रेष्ठ नॉलेज के संग में रहूं। सत्संग अर्थात मैं सदा श्रेष्ठ कर्मों में एक्टिव रहूं। सत्संग अर्थात मैं सदा श्रेष्ठ कर्मों में एक्टिव रहूं। सत्संग अर्थात देवी गुणों की खुशबू मेरे में से निरंतर चलती रहे। सत्संग अर्थात देवी गुणों की खुशबू मेरे में से निरंतर चलती रहे। आत्माओं पे इस सेंस छिड़कता रहे। बिना वैराग्य के चेंज नहीं हो सकता। बिना वैराग्य के आज का स्लोगन में मेरा शायद यही है, ब्रह्म बाप समान बनना है तो बेहद के वैराग्य जी। मीठे मीठे रूहानी बच्चे आत्म रूहानी भव हो गया है 30 मिनट। के 84 जन्मों की कहानी को तुम जानते हो। उनका यह अंतिम जन्म मुझे आना भी इसमें ही होता है। जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं उनको ही बताता हूँ। तुम 84 जन्मों को नहीं जानते हो, मैं ही तुमको बताता हूँ। पहले पहले तुम यह देवी देवता थे, अब यह बनने के लिए फिर पुरुषार्थ करना है। पुनर्जन्म तो पहले जन्म से ही शुरू होता है। अब बाप कहते हैं मैं जो तुमको सुनाता हूँ वह है राइट। जो कुछ बाप सुनाता है केवल वो राइट है, बाकी दुनिया में सब रॉन्ग है। जो कुछ बाप सुनाता है केवल वो राइट है, बाकी दुनिया में सब कुछ रॉन्ग है। बाकी जो कुछ तुमने सुना है वह रॉन्ग। मुझे कहते हैं ट्रुथ, सत्य बोलने वाला। मैं सत्य धर्म की स्थापना करता हूँ। कहा जाता है सच तो बैठो नच, अर्थात सच्चे हो तो खुशी में डांस करो। यह ज्ञान डांस वो लोग श्री कृष्ण को दिखाते हैं। मुरली बजाई, रास किया, वह है सचखंड के मालिक। वह है कशिश नहीं मिला। चला गया होगा। मेरे स्वरूप में परमानेंट बाप तथा घर की फीलिंग ओके, या मेरे स्वरूप में देह तथा देह की दुनिया की फीलिंग ओके। देह तथा देह की दुनिया और देह की कारोबार की फीलिंग ओके। मेरे स्वरूप में बाप, घर और बाप
की कारोबार की फीलिंग ओके या मेरे स्वरूप में देह तथा देह की दुनिया की तथा देह की दुनिया की कारोबार की फीलिंग ओके। देह देह के संबंधों की और देह की कारोबार की फीलिंग ओके। आशावन में किस में ओके? हाँ जी, देह की। कांतावन में किस में ओके? देह की। अनिता फिर क्या कर रहे हैं यहाँ पर? हाँ जी, यहाँ क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस। अनिता बाबू क्या कर रहे हैं? शायद किसी दिन छूट जाए। अच्छा, कुछ समझ? एक बच्चा कहता था पापा को कि आपकी नौकरी में एक दिन सुधर ही जाऊंगी। ऐसे ही हमारा काम है, जो आते रहेंगे तो एक दिन सुधर ही जाएंगे। रेनमन क्या कर रहे हैं फिर यहाँ पर? जी, खंड के मालिक। लेकिन इनको भी बनाने वाला कौन? सचखंड की स्थापना करने वाला कौन? वह सचखंड, यह झूठ खंड। भारत सचखंड था जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उस समय और कोई खंड नहीं था। मनुष्य यह नहीं जानते कि स्वर्ग कहाँ है। कोई मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, बाप समझाते हैं तुम उल्टे लटक पड़े हो, माया के अधीन हो पड़े हो। अब तुमको बाप आकर सुलटा बनाते हैं। तुम जानते हो भक्तों को भक्ति का फल देने वाला है भगवान। इस समय सब भक्ति में है। जो भी शास्त्र आदि हैं, वो जो भी शास्त्र आदि हैं, सब भक्ति मार्ग के। यह गीत गाना आदि सब भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग में भजन होता नहीं। तुम जानते हो हमको आवाज से परे जाना है, वापस जाना है। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, मुख से हे भगवान भी कभी नहीं कहना। यह भी भक्ति मार्ग है। कलयुग के अंत तक अभी लास्ट में 50-60-70 साल में आने वाली 600 करोड़ आत्माएं न ज्ञान में चल पाती, न भक्ति में चल पाती। अभी लास्ट में 50-60-70 सालों में उतरने वाली 600 करोड़ आत्माएं न ज्ञान में चल पाती, न भक्ति में चल पाती। यही कार्यक्रम आप अपने चारों तरफ के वायुमंडल में देख लो, स्पष्ट नजर आएगा। स्पष्ट, न ज्ञान में न भक्ति में। तो उनका क्या रोल है? बस खाया पिया आए और गए। ऐसा भी क्यों किया बाबा ने? बाबा ने क्यों किया? ड्रामा निश्चित है। उनकी तो कोई गलती नहीं है। उनकी गलती तो नहीं है। गलती किसी की भी नहीं है इस ड्रामा में। स्टोरी ऐसी नहीं है ड्रामा में। कोई आत्मा एक जन्म के लिए आती है, उसने क्या बुरा कर्म किया, मतलब पहले क्यों नहीं आई? वैरायटी ड्रामा है ना। हर एक आत्मा ड्रामा के बंधन में बंधी हुई है। बाबा खुद कहता है मैं ड्रामा के बंधन में हूँ।
तो उसको जी भक्ति मार्ग है, कलयुग के अंत तक भक्ति मार्ग चलता है। जी कहाँ थे? भक्ति मार्ग है, कलयुग के अंत तक भक्ति मार्ग चलता है। अब यह पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि बाप आकर के ज्ञान से तुमको उत्तम पुरुष बनाते हैं, तुम एक ईश्वरीय मत पर चलो। जो ईश्वर कहते हैं वह राइट बाबा मनुष्य तन में आकर के सुनाते हैं। तुम कितने समझदार थे, अब कितना बेसमझ बन पड़े हो। तुम गोल्डन एज में थे, अब आयरन एज में आ गए हो। यहाँ का जो होगा उनको यह ज्ञान बहुत अच्छा लगेगा, यहाँ वालों को मीठा लगेगा। यह बाबा खुद भी गीता पढ़ते थे, बाबा मिला तो सब कुछ छोड़ दिया। गुरु भी बहुत किए, बाप ने कहा यह सब भक्ति मार्ग के गुरु हैं, ज्ञान मार्ग का गुरु मैं एक ही हूँ। ज्ञान जब मेरे से सुने तब उनको ज्ञानी कह सकते हैं, बाकी सब भक्त श्रीमती श्रेष्ठ है, बाकी सब मनुष्य मत। यह ईश्वरीय मत, वह रावण मत। यह ईश्वरीय मत, वह रावण मत। ये दोनों बातें बोलने देंगे कीचड़ में ना हमारा सतयुग तक मैक्सिमम 2 करोड़ आत्मा ही सृष्टि को टच कर पाती। सतयुग तक मैक्सिमम 2 करोड़ आत्माओं तक की 2 करोड़ की संख्या तक की आत्मा इस सृष्टि को टच कर पाती। त्रेता लास्ट तक 33 करोड़ आत्माएं इस सृष्टि को टच कर पाती। द्वापर लास्ट तक केवल 100 करोड़ आत्माएं ही इस सृष्टि को टच कर पाती। द्वापर लास्ट तक बाकी टोटल आत्माएं कलयुग में ही नीचे उतरते। बाकी टोटल आत्माएं कलयुग तक ही नीचे जनसंख्या की मैक्सिमम बढ़ोतरी फैमिली प्लानिंग के बाद ओके हुई। रेनू क्या सुना? जनसंख्या की मैक्सिमम बढ़ोतरी नाम फैमिली प्लानिंग
प्लानिंग और जनसंख्या की बढ़ोतरी टू मच। विस्तार में जाओगे। जी कहाँ थे? पहली लाइन। ये भगवान की मत भगवानोवाच, तुम कितने महान भाग्यशाली हो, इसलिए तुम्हारा हीरे जैसा जन्म अभी है। अंगूठी में भी हीरा बीच में डालते हैं, माला में ऊपर फूल होता है, फिर मेरू नाम भी है, आदम बीबी तुम कहेंगे मम्मा बाबा, आदि देव और आदि देवी। यह संगम के संगम युग ही सबसे उत्तम है, जबकि इस राज्य की स्थापना हो रही है। तुम बच्चों को 16 कला संपूर्ण यहाँ बनना है। पुरानी दुनिया को नया बनाने बाप आते हैं। इस दुनिया का ड्यूरेशन कितना है, यह भी तुम बच्चों के सिवाय कोई नहीं जानते। लाखों वर्ष कह देते हैं, यह सब है झूठी बातें, झूठी माया, झूठी काया, डैश कहा जाता है। सच्ची सच्ची है ही नहीं दुनिया, यह है झूठ खंड। फिर झूठ खंड को सचखंड बनाना, बाप का ही काम है। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में जो कुछ पड़ा है वह सब भूलो, यह है तुम्हारा बेहद का वैराग्य। वो तो सिर्फ गड़बड़ छोड़ फिर इस दुनिया में जंगल में चले जाते हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है, क्यों का सवाल नहीं उठता। श्रेष्ठ कर्मों का पहले पहले फल मुझ आत्मा को मिलता, उसके बाद फिर उस कर्म का फल वायुमंडल में फैल के वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाता और दूसरी आत्माओं को सुखी करता। और आश्री कर्मों का फल पहले पहले मुझे दुखी करता और फिर वो फल वायुमंडल में फैल के आत्माओं को दुखी करता और इस दुनिया को नरक बनाता। इस दुनिया को मतलब श्रेष्ठ कर्मों का पहले पहले फल मुझ आत्मा को, आश्री कर्मों का पहला पहला फल मुझ आत्मा को। चाहे श्रेष्ठ कर्म हो चाहे आश्री कर्म हो, उसके बाद हम भले किसी को दुखी करें, लेकिन पहले हम स्वयं दुखी होंगे, उसके बाद वो दुख दूसरी आत्मा तक पहुँचेगा। कोई भी दुख मैंने किसी को दिया, वो मुझे क्रॉस किए बिना दूसरे तक ट्रांसफर नहीं हो सकता। क्या सुना नहीं? वो मुझे क्रॉस किए बिना दूसरे तक, कंचन क्या सुना? मुझे क्रॉस किए बिना, ऐसे ही श्रेष्ठ कर्म, ऐसे ही आश्रित कर्म। जी कहाँ थे? होता जी होता आगे
ना वह गर्भ से जन्म लेता है। बुद्ध की आत्मा ने प्रवेश किया। बुद्ध धर्म वाले पहले बुद्ध धर्म पहले तो होता नहीं। जरूर यहाँ के कोई मनुष्य में प्रवेश करेंगे। यहाँ के कोई मनुष्य में प्रवेश करेंगे, फिर गर्भ में तो जरूर आएंगे। बुद्ध धर्म एक ने स्थापन किया, फिर उनके पीछे और आते गए, फिर वृद्धि होती गई। जब लाखों हो जाते हैं तो फिर रजाई चलती है। बोधियों का भी राज्य था। बाप समझाते हैं यह सब पीछे आते हैं, उनको गुरु नहीं कहा जाता। गुरु होता है एक, वह तो अपने धर्म की स्थापना कर फिर नीचे आ जाते हैं। बाप ने सबको ऊपर भेज दिया था, फिर मुक्ति धाम से एक एक करके नीचे आते हैं। तुम भी जीवन मुक्ति से नीचे आते हो, वैसे वे फिर मुक्ति से नीचे आते हैं। शिव पिता के द्वारा ब्राह्मण धर्म में ही प्रवेश करके ब्राह्मण धर्म की स्थापना होती है। ब्राह्मण धर्म में ही प्रवेश करके ब्राह्मण धर्म की या आदि सनातन धर्म की स्थापना होती। बाकी जितने भी धर्म स्थापन होते वो दूसरे धर्म की आत्मा में प्रवेश कर फिर उस धर्म की स्थापना होती। बाकी जितने भी धर्म स्थापन होते वो भी ब्राह्मण धर्म में आत्मा प्रवेश करती, फिर उसके द्वारा उनकी आत्माएं बढ़ती। कोई सा भी धर्म स्थापन हो, सनातन धर्म अपने बल पे स्थापन होता है। बाकी दूसरे धर्म सनातन धर्म के बल से स्थापन होते हैं। सनातन धर्म अपने बल से स्थापन होता और बाकी दूसरे धर्म सनातन धर्म तो बेकार तो भाई खत्म ही नहीं होता जी। बाकी दूसरे धर्म सनातन धर्म के बल से स्थापन होते जी। कहाँ थे? से नीचे आते हैं। वैसे वह फिर मुक्ति से नीचे आते हैं। उनकी महिमा काय की ज्ञान तो उस समय प्रायलोप हो जाता है। बाप ज्ञान देते हैं गति सदगति के लिए। वे गर्भ में नहीं आते, इसमें बैठे हैं। इनका दूसरा नाम नहीं, औरों के शरीर के नाम है। यह है ही परमात्मा। यह ज्ञान का सागर है। यह ज्ञान पहले आदि सनातन धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म वाली आत्माओं को मिलता, क्योंकि उन्हें ही भक्ति का फल मिलना है। भक्ति तुम ही शुरू करते हो, तुमको ही फल देता हूँ। गुणों की रचना के लिए बुद्धि चलती, गुणों की रचना के लिए बुद्धि चलती। स्थूल रचना के लिए दिमाग चलता। स्थूल रचना के लिए जितनी भी साइंस की रचना हुई उसके लिए दिमाग चलता, और मायावी रचना के लिए मुख चलता। मायावी रचना के लिए जितने भी आसुरी कर्म डिस्प्ले हुए वो मुख की रचना के द्वारा।
वो कौन कौन से किसने किसने क्या क्या रचना करी? गुणों की रचना बुद्धि के आधार पर ओके, साइंस की रचना दिमाग के आधार पर ओके, आसुरी रचना मुख के आधार पर ओके। आसुरी रचना मुख के आधार पर ओके। जी कहाँ आते? भक्ति का फल मिलना है। भक्ति तुम ही शुरू करते हो, तुमको ही फल देता हूँ, बाकी दूसरे सब है बाई प्लाट। वह 84 जन्म भी नहीं लेते। बाप समझाते हैं बच्चे तुम अब देही अभिमानी बनो। वह भी समझते हैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे, दुख की बात नहीं, विकारों की बात नहीं। विकार होते हैं रावण राज्य में, वह निर्विकारी दुनिया। तुम समझाएंगे फिर भी मानते नहीं। कल पहले मिसल जो मानते हैं वही पद पाते हैं, जो नहीं मानते हैं वह नहीं पाते हैं। सतयुग में सभी पवित्र सुख शांति में रहते हैं। सब मनोकामनाएं 21 जन्म के लिए पूरी हो जाती है। सतयुग में कोई कामना नहीं, अनाज आदि सब कुछ अथा मिल जाता है। यह बॉम्बे पहले नहीं थी, यह बॉम्बे पहले नहीं थी। देवताएं खारे जमीन पर नहीं रहते हैं। देवताएं खारे जमीन पर नहीं रहते हैं। मीठी नदियां जहाँ थी वहाँ देवताएं थे। मनुष्य थोड़े थे, एक एक को बहुत जमीन होती है। दिखाते हैं सुदामा ने 2 मुट्ठी चावल दिए, महल मिल गए। सुदामा ने कांता मैम को बताओ, इतनी जमीन होगी जहाँ से ये आ रहे हैं, वहां से लेके अभी कितनी और आगे तक जाना पड़ेगा इन्हें? पैदल थोड़ी आना पड़ेगा, विमान में बैठ कर आना पड़ेगा। इतना बड़ा घर होगा आपको? घूमते हुए रह जाएंगे हम तो, किस कमरे में थे और किस कमरे में आ गए? ये छोटे छोटे गेट भी अभी की रचना है, 30, 40, 50 साल की। ये छोटे छोटे गेट कभी नहीं होते थे। भाई जी समय के हिसाब से हाइट भी घटती है। हाँ जी, मतलब काफी टाइम से है। हाँ 50-60 साल की रचना है। सतयुग में जो दिखाती हैं वो सारी 50-60 साल पहले। अभी आज भी देखो रानी बाजार में से बड़े बड़े गेट हैं। पर वहाँ गलियाँ जो छोटी छोटी हैं, वो तो वो बाद बाद में में बसे हैं। काफी पुराने हैं ये तो। पहले सड़कें चौड़ी थी, बाद में बसे हैं। नहीं, दोनों साइड जब बने हुए हैं बिल्डिंग तो कैसे अब कैसे हो गए? मैंने कहा इन्होंने दिमाग ही बनाते हुए छोटी छोटी गलियाँ बनाई। उन्हें ये तो नहीं पता था, तो नहीं प्रोग्रेस हो नहीं जाएगी। है किसी ना और टाइट टाइट गलियां और दोनों साइड गाड़ियाँ गुड़ियाँ तो होती नहीं थी, स्कूटर वगैरह भी नहीं थे, चलना भी मुश्किल है। साधन तो हाथी घोड़े थे। हाथी तो चलते थे। स्कूटर वगैरह भी नहीं थे। चलना भी मुश्किल ये है। हाथियों के बाद का प्रोग्राम है, वो पहली बात है ज्यादा। ये आगे की बात का प्रोग्राम ये तो भी 300-400 उस समय कुछ नहीं था ना साधन कुछ ये नहीं। तो मनुष्यों का काम है। है। अच्छा सांस लेने में मुश्किल। आज पोचा मार के जाना अंकुर भाई जीवन में। हंसने की बात है मम्मा। ये कोई हंसने की बात है। पोछा मारने की बात है। अभी तो बात है, मार देंगे पोछा। मार देगा ये कहाँ थे? बस खुश। ठंड हो गई। माँ मारो आज हमारी अम्मा पदी आ जाएगी। ठंड का है। अपना मारो। हमारे मार दे। मैं तेरे 10 दिन आना हाथी करते है हैं। कोई रात ਹੁੰਦਾ है। अच्छा जी कहाँ थे? बड़े दिनों बाद से ले लिया। दूसरी लाइन है
हमारी अम्मा पदिया ले लिया करते हैं ईश्वर अर्थ। अब वे कोई भिखारी है क्या? ईश्वर तो दाता है। समझते हैं ईश्वर दूसरे जन्म में बहुत कुछ देगा। तुम 2 मुट्ठी देते हो, नई दुनिया में बहुत कुछ लेते हो। तुम खर्चा करके सेंटर आदि बनाते हो, सबको शिक्षा मिले, अपना धन खर्च करते हो, फिर रजाई भी तुम ही लेते हो। बाप कहते हैं मैं तुमको अपना परिचय देता हूँ, मेरा परिचय कोई को है नहीं, ना मैं किस तन में आता हूँ, मैं आता ही एक बार हूँ। जब पतित दुनिया को चेंज करना है, मैं हूँ ही पतित पावन। मेरा पार्टी संगम युग पर है, तो भी एक्यूरेट समय पर आता हूँ। तुमको यह थोड़ा ही पता पड़ता है कि शिव बाबा इनमें कब प्रवेश होता है। श्री कृष्ण की तिथि तारीख मिनट घड़ियाँ लिखते हैं, इसका कोई मिनट आदि निकाल नहीं सकते। यह ब्रह्मा भी नहीं जानते थे। जब नॉलेज सुनाई तब मालूम पड़ा कशिश होती है, इसमें तो कट चढ़ी हुई थी। जब परमपिता परमात्मा ने प्रवेश किया तो तुमको कशिश हुई और तुम भागे, कोई भी तुमने परवाह नहीं की। बाप कहते हैं मैं तो संपूर्ण पवित्र हूँ, तुम आत्माओं पर कट चढ़ी हुई है। अब वह कैसे निकले? ड्रामा में सब आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। यह बहुत हुए बातें हैं। आत्मा कितनी छोटी है, दिव्य दृष्टि के बगैर उनको कोई देख न सके। बाप आकर तुमको ज्ञान का तीसन कहाँ आई वो नाश्ता बना रही घर कोसम ब्रांड कहाँ गए जी कहाँ थे? आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं। दीदी ने दसम जो बिना क्लास के अंदर लगा लेंगे सारा देखी तो सही तरह क्या तो दसम भी समझ डायरेक्ट सुप्रीम पावर के अवतरण के बाद 15-20 साल तक भी 400-500 सतोप्रधान आत्माओं से ज़्यादा आत्माएं बाप की तरफ अट्रैक्ट हो नहीं पाई। बाप की तरफ अट्रैक्ट जबकि इस वर्ल्ड का हाईएस्ट लेवल का वायुमंडल उस समय क्रिएट था। इस वर्ल्ड का पूरे 5 युगों में सबसे हाईएस्ट लेवल का वायुमंडल उस समय क्रिएट था, लेकिन 400-500 से ज़्यादा आत्माएं बाप की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पाई। उसमें से भी फिर जो राइट पोजीशन थी वो रुकी, 300 भाग गई। उसमें से भी फिर जो राइट पोजीशन थी वो रुकी, 300 भाग गई। हमें संपूर्ण
फौरन ओम भूर्भुवः स्वः करना पड़ेगा, हम भी तभी रुक सकेंगे, नहीं तो हम भी बाप के ऊपर अट्रैक्ट हो नहीं सकते। सत्व प्रधानता वाला ही उस सत्व प्रधान के ऊपर अट्रैक्ट हो सकता, दूसरी कोई आत्मा अट्रैक्ट हो नहीं सकती। तमो प्रधान आत्मा उस सत्व प्रधान वायुमंडल में अट्रैक्ट हो नहीं सकती। जी कहाँ थे? बगैर उनको कोई देख ना सके, क्या हुआ पूजा बाबू? नहीं वंश में स्कूल भेजने जा रही हूँ। जी कहाँ थे? बगैर उनको कोई देख ना सके। उन्हें परसों का पता ही नहीं क्लास किया। बाप आकर तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। तुम जानते हो हम आत्माओं को ही बाप पढ़ाते हैं। भक्ति मार्ग में ज्ञान है आटे में नमक, जैसे भगवान वाच अक्षर राइट है, फिर श्री कृष्ण कहने से रोंग हो जाता। मन मना भव अक्षर ठीक है, परंतु अर्थ नहीं समझते। नामेकम अक्षर राइट है, यह गीता का एकप युग। भगवान इस समय ही इस रथ में आते हैं। उन्होंने दिखाया है घोड़ा गाड़ी, उसमें श्री कृष्ण बैठा है। अब कहाँ भगवान का यह रथ, कहाँ घोड़ा गाड़ी, कुछ भी समझते नहीं। यह बेहद के बाप का घर है, यह बेहद के बाप का घर है। बाप सब आत्माओं बच्चों को 21 जन्मों के लिए हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस देते हैं। यह भी अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। कब शुरू हुआ कह नहीं सकते। चक्र फिरता ही रहता है। इस संगम का तो किसको मालूम ही नहीं। बाप बतलाते हैं यह ड्रामा 5000 वर्ष का है। आधा में सूर्यवंशी चंद्रवंशी, आधा में अर्थात 2500 वर्ष में बाकी सब धर्म। तुम जानते हो सतयुग में है ही वॉइसलेस वर्ल्ड। तुम अभी योग बल से विश्व की रजाई लेते हो। क्रिश्चियन लोग खुद समझते हैं हमको कोई प्रेर रहा है, जो हम विनाश के लिए यह सब कुछ बनाते हैं। कहते हैं हमें कहते हैं हम ऐसे बॉम्ब्स बनाते हैं जो एक दुनिया तो क्या 10 दुनिया खत्म कर सकते हैं। बाप कहते हैं इस दुनिया से
सकते, नई दुनिया के साथ बुद्धि योग रख सकते। इस दुनिया से बुद्धि योग का अट्रैक्शन समाप्त करने वाले ही बाप के साथ और नई दुनिया के साथ और बाप की कारोबार में और स्वयं को परिवर्तन करने की कारोबार में बुद्धि योग रख सकते हैं। दोनों हाथों में लड्डू नहीं आ सकेंगे। हम कहें कि हम भी कभी तो चेंज हो जाएंगे, ये संभव नहीं। हम भी कभी तो चेंज हो जाएंगे, ये संभव नहीं। हम ज़्यादा आंसू बहाएंगे क्योंकि हमने देखते हुए खोया। हम ज़्यादा आंसू बहाएंगे। आशा भाई जी कहाँ थे? लास्ट लाइन है, क्या 10 दिन दुनिया खत्म कर सकते हैं? बाप कहते हैं मैं हेवन स्थापन करने आया हूँ, बाकी विनाश तो यह करेंगे। अच्छा मीठे मीठे किल्ले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सरल संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पदमवार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। अरे आगे दादी का अच्छा दादी जानकी का रामदास को भी पढ़ोगे तो ध्यान रखते बात। हम सबकी अति स्नेही बाप दादा के दिल पर राज्य करने वाली, अपने जीवन व कर्तव्यों द्वारा गुणदान करने वाली, सदा विधेयी स्थिति में रहे ट्रस्टी बन यज्ञ रक्षक बनने और बनाने वाली दादी जानकी जी का आज पुण्य स्मृति दिवस है। 27 मार्च 2020 को अव्यक्त वतनवासी बनी उनके द्वारा मिली हुई अनमोल शिक्षाएं सदा हम सबके कानों में गूंजती रहती हैं। पहला पॉइंट है अपने ऊपर आशीर्वाद करनी है तो सूक्ष्म विमान को परख कर उसे जल्दी से खत्म कर दो। दूसरा अपनी अवस्था को ऐसा अचल अडोल बना लो तो समय संकल्प जरा भी व्यर्थ न जाए। तीसरा दुनिया के दुख दर्द दूर करने के लिए इनोसेंट और मीठे बनो, बाप समान पालना दो। चौथा अधिक सोचने बोलने और चिंता करने से शक्ति खत्म होती है। साइलेंस में रहो तो शक्ति जमा हो। पांचवा है पर चिंतन व नफरत की निगाह को खत्म कर स्वचिंतन और प्रभु चिंतन करो। छठा है खुश नसीब व ब्लिसफुल रहना है तो बाबा की ब्लेसिंग लेते चलो। सातवां है किसी की गलती चित पर न हो, चित साफ रखो तो चैन से रहेंगे। आठवां है तपस्वी बनने के लिए त्यागी बनो, जरा भी इच्छा व आसक्ति न हो।
9वां है अपनी स्थिति ऊंची बनानी है तो याद में रहने का गुप्त अभ्यास करते रहो। साधारण बोलने व सुनने की आदत ना हो। 10वां है अपने सतोगुणी दृष्टिवृत्ति द्वारा आपस में सतोगुणी व्यवहार से अपनी संपूर्णता को समीप लाओ। 11वां लास्ट है अंतर्मुखी बन जाओ तो आठों ही शक्तियाँ सखी के रूप में साथी और सहयोगी बन जाएंगी। अंतर्मुखी बन जाओ तो आठों ही शक्तियाँ साथी और सहयोगी बन जाएंगी। धारणा के लिए मुख्य सार बेहद का वैरागी बन जो कुछ अब तक भक्ति में पढ़ा व सुना है वह सब भूलना है। एक बाप से सुनकर उनकी श्रीमत से स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। दूसरा है जैसे बाप संपूर्ण पवित्र है उस पर कोई जंक कट नहीं ऐसे पवित्र बनना है। ड्रामा के हर पाठधारी का एक्यूरेट पार्ट है। इस गुहे रहस्य को भी समझकर चलना है। वरदान है बाप और वरदाता इस डबल संबंध से बाप और वरदाता इस डबल संबंध से डबल प्राप्ति करने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भवो। बाप और वरदाता इस डबल संबंध से डबल प्राप्ति करने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भवो। डिटेल है सर्व शक्तियाँ बाप का वर्षा और वरदाता का वरदान है। बाप और वरदाता इस डबल संबंध से हर एक बच्चे को यह श्रेष्ठ प्राप्ति जन्म से ही होती है। जन्म से ही बाप बालक सर्व शक्तियों का मालिक बना देता है। साथ साथ वरदाता के नाते से जन्म होते ही मास्टर सर्वशक्तिवान बनाए सर्वशक्ति भव का वरदान देते हैं। तो एक के द्वारा यह डबल अधिकार मिलने से शक्तिशाली बन जाते हो। स्लोगन है देह और देह के साथ पुराने स्वभाव संस्कार व कमजोरियों से न्यारा होना ही विधेयी बनना है। बहुत दिनों से विधेयी बनने के ऊपर ही स्लोगन चल रहा है। देह और देह के साथ पुराने स्वभाव संस्कार व कमजोरियों से न्यारा होना ही विधेयी बनना है। वाणी का सार है मीठे बच्चे सत्य सुनाने वाला एक ही बाप है, इसलिए बाप से ही सुनो मनुष्यों से नहीं। एक बाप से सुनने वाला ही ज्ञानी है। ओम शांति। और कुछ सोचना जी? नहीं कोई सोचना भाई। ठीक है जी करें पूरा। के प्रोग्राम कैंसिल हो गया। वो आपको कैंसिल करनी आपको बनानी। ओम शांति। उड़ते रहो उड़ाते रहो उड़ते रहो उड़ाते रहो उड़ते रहो उड़ाते रहो बढ़ते रहो बढ़ाते रहो हंसते रहो। हंसाते रहो। चलो नया बंदी तो यही है।
हम तो लेट उठेगी आज। ये भी उठती शाम को। ये तो हम लोग घर के अंदर बोल ले जाएंगे। स्टियोल का पॉइंट है, समर्थ बनने के लिए वरदाता इस डबल संबंध से डबल प्राप्ति करने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा बनते हुए, समर्थ बनने के लिए वरदाता इस डबल संबंध से डबल प्राप्ति करने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा बनते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, शक्तिशाली बनने के लिए विधेयी बन सकें वो शक्ति भरते हुए, शक्तिशाली बनने के लिए विधेयी बन सकें वो शक्ति भरते हुए। आज कमरा साफ नहीं करना हमने। चलो थैंक्स कर दी आंटी ने कमरा बोले बंद किया। ये करिए इनका कमरा साफ। ये बोले सर जो सवाई और आ गए क्या? कब आएंगे? उनके घर तो भोग जाना कल। इतना देर का लंबट हो रहे। तेरा तो है शिवाय। गुलशन भाई जी के बेटे रखते बम। ओम शांति। दूध लेने जाओ। आंटी दूध आया पड़ा आपका। ठीक है ये देख माता आंटी देखे। कैसे देते हैं? हाँ जी जी। अब क्या ले लूं? लेके जाओ अपने साथ
इधर ये जो आपका सामान है वो पेटी वेटी से इधर रखी है, कहाँ रखी है? इधर ही रखी है। किसके यहाँ रखी है? अपने घर में